हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रॉग। आज स्टार्ट करने वाले हैं सीजी सेट 2024 के सीरीज का ये थर्ड पार्ट है। जो पीवाईक्यूज का सीरीज था, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था। ये नेक्स्ट पार्ट है। यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिया था कि अगर कोई P इज ए नॉन एम्प्टी परफेक्ट सेट इन आर के, देन P इज, तो P को यहाँ पे एग्जाम्पल 0 1 लिया था मैंने, और आर के में K की वैल्यू 1 ले लोगे तो R ले लेना। तो ये कैसा सेट है हमारा, अनकाउंटेबल है, तो ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, सी करेक्ट आ जाएंगे। बाकी सारे ऑप्शंस क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है आपका मीट्रिक स्पेस से रिलेटेड। लेट द कलेक्शन ऑफ ऑल एंगल्स डी एक्स क्रॉस एक्स टू आर बी अ मैपिंग डिफाइंड एज डी थीटा 1 टू साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 देन डी इज। तो पहले तो आप मीट्रिक की डेफिनेशंस देख लो, इस मीट्रिक की डेफिनेशंस क्या है, ठीक। फिर इसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। तो मीट्रिक स्पेस की क्या डेफिनेशन है, कोई भी फंक्शन होगा डी एक्स क्रॉस एक्स से आर पे सेट टू मीट्रिक इफ डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिविटी डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई एंड डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स सिमेट्रिक, और ट्रायंगल इनइक्वालिटी डी एक्स जेड इज लेस देन इज इक्वल टू डी वाई जेड प्लस डी एक्स जेड। डी वाई जेड डी एक्स वाई डी एक्स जेड, ये हमारा क्या है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अगर कोई स्यूडो मैट्रिक्स है, उसमें ऑप्शंस में स्यूडो मैट्रिक्स था। स्यूडो मैट्रिक्स क्या होती है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती, सिर्फ फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। मतलब फर्स्ट कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई करे, डी एक्स वाई ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स, और थर्ड कंडीशन ट्रायंगल इनइक्वालिटी डी एक्स जेड इज लेस देन इज इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी एक्स जेड डी वाई जेड, डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड प्लस डी वाई जेड। अगर ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करे बट नॉट सेटिस्फाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, बट इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती, ऐसे मैट्रिक्स को बोला जाता है स्यूडो मैट्रिक्स। तो आप उस ऑप्शंस में जाके देख सकते हो। हाँ, उस ऑप्शंस में आप देखोगे तो इस क्वेश्चंस में जो दिया गया है ऑप्शन जो है एक स्यूडो मैट्रिक्स का भी है। इसमें से देखोगे तो एक पहले तो मीट्रिक देख बोल रहा है कि मीट्रिक होगा, तो अगर मैं चेक करने जाऊं तो क्या करूंगा, x की वैल्यू यानी x मतलब थीटा 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री ले लेता हूं। अगर y की वैल्यू मतलब थीटा 2 कितना ले लेता हूं, 150 डिग्री ले लेता हूं। तो डी एक्स वाई यानी इज इक्वल टू डी थीटा 1 टू थीटा 2 इज इक्वल टू आएगा साइन 30 डिग्री माइनस साइन 150 डिग्री। तो साइन 30 1/2 होता है, साइन 150 भी 1/2 होता है, इक्वल टू 0 आ गया। मीन्स डी ऑफ थीटा 1 थीटा 2 0 आ गया, बट थीटा 1 इज नॉट इक्वल टू थीटा 2। सो डी थीटा 1 थीटा 2 इज नॉट अ मीट्रिक, ये मीट्रिक तो नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट। फिर बोल रहा है स्यूडो मैट्रिक नॉट अ स्यूडो मैट्रिक। अगर बाकी कंडीशन सेटिस्फाई करे, बाकी कंडीशन क्या, इसके बाद वाली कंडीशन क्या है, डी थीटा 1 थीटा 2 इज ग्रेटर देन 0। यस, ऑलवेज मैट्रिक्स है, ग्रेटर देन 0 होगा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। फिर ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई कर देगी और सिमेट्रिक भी सेटिस्फाई कर देगा। डी थीटा 1 थीटा 2 इज इक्वल टू डी थीटा 1 थीटा 2, यानी थीटा 1 थीटा 2 या थीटा 2 थीटा 1 आपस में इक्वल होंगे, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा। इसका मतलब ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, बट इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो डी इज नॉट सिमेट्रिक, गलत है, डी इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक होगा। आप लगा लेना डेफिनेशन, यानी डी थीटा 1 थीटा 2 निकालो, डी थीटा 2 थीटा 1 निकालो, आपस में वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। नॉट अ स्यूडो मैट्रिक्स, इनकरेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि हमारा डी थीटा 1 थीटा 2 कैसी मैट्रिक्स है, एक स्यूडो मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये हमारा वेक्टर स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वेक्टर स्पेस क्या होता है, आप एक बार क्वेश्चंस को देखो और फिर बताओ कि कैसे इसको करोगे। तो सबसे पहली चीज, ये जो यहाँ गिवन है x है, x, ठीक, और बोथ s1 एंड s2 की जगह यहाँ क्या होगा, s3 होगा, s1 एंड s3। तो
तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले आपको चेक करने आना चाहिए। पहली बात, जीरो बिलोंग करना चाहिए वी में, यानी वेक्टर स्पेस वी या सब स्पेस। दूसरा, ए एंड बी अगर एफ से दो एलिमेंट निकालते हो, अल्फा एंड बीटा बिलोंग कर रहा वी से, तो दिस इंप्लाइज ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग करना वी से, तो सो वी ओवर एफ इज वेक्टर स्पेस, देन v ओवर f हमारा क्या हो जाएगा, इज वेक्टर स्पेस और वेक्टर सब स्पेस। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा तो वेक्टर स्पेस होगा, अगर नहीं करेगा तो नहीं होगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन देखो, जीरो बिलोंग कर रहा है S1 में, आंसर होगा यस, जीरो रखोगे तो हो जाएगा। अब ए और बी दो एलिमेंट लेके आओ, ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स ले लेता हूं। एफ एक्स और जी एक्स कहां से ले रहे हैं, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बिलोंग करेगा कहां से, S1 से, S1 है क्योंकि यहां से उठा रहे हैं, ठीक। तो यहां से ए एफ एक्स प्लस जी एफ एक्स निकालोगे, लिमिट भी लगाना है, यहां से कितना आ जाएगा, ए को बाहर निकाल लो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 एफ ऑफ एक्स, बी निकाल लो बाहर प्लस करके, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 जी ऑफ एक्स। अगर एफ एक्स में बिलोंग कर रहा है एफ एक्स और जी एक्स, तो एफ एक्स की लिमिट क्या आएगी, जीरो, जी एक्स की लिमिट क्या आएगी, जीरो। ए इंटू जीरो प्लस बी इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, बिलोंग कर गया S1 में, तो सो S1 इज ए वेक्टर सब स्पेस। सो S1 इज वेक्टर स्पेस। S1 वेक्टर स्पेस है तो ओनली बोथ, ठीक, S1 तो वेक्टर स्पेस है, ये करेक्ट है। फिर आप आ जाओ S2 में, जीरो बिलोंग कर रहा है S2 में, आंसर होगा नो, क्योंकि यहाँ कितना दिया हुआ है 1, तो S2 में तो जीरो बिलोंग नहीं कर रहा है, S2 इज ए नॉट वेक्टर स्पेस। यहाँ क्या बोला है, S2 इनकरेक्ट, ओनली S2 इनकरेक्ट, ओनली S1, तो हमें S3 को बिलोंग करना चाहिए, तो इसके अंदर S3 के अंदर भी जीरो बिलोंग कर जाएगा, जीरो बिलोंग कर जाएगा S3, और दूसरा वाला पार्ट आप इसी से निकालोगे, fx hx और gx ले लेना, इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी और इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, ओवरऑल सम की भी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, तो S3 हमारा क्या बन जाएगा, S3 हमारा वेक्टर स्पेस होगा। तो बोथ S1 एंड S3 जो वेक्टर स्पेस, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो कि हमें शॉर्ट में वेक्टर स्पेस अगर चेक करना है या सब स्पेस चेक करना है, उसके लिए हम क्या करें। सबसे पहले जीरो को देखो, बहुत सारे ऑप्शंस में जीरो से ही एलिमिनेट हो जाता है, और ये भी क्वेश्चंस नेट में आया हुआ है, ठीक है, ठीक है, बन जाएगा। ये चेक कर लोगे वेक्टर सब स्पेस कैसे चेक करना होता है, सारे लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप देखोगे, अल्फा एंड बीटा आर एनी टू वेक्टर ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक, कहां के वेक्टर्स हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेस बी का, अल्फा एंड बीटा, इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा का मॉड इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा। तो देखो यहां से देखो, ये क्या है, ये है हमारा कॉची श्वार्ज इनइक्वालिटी होती क्या है ये, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपके लिए, ठीक। इफ V is an inner product space then mod of x comma y का नॉर्म इज लेस देन इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x मॉड है, सॉरी, नॉर्म ऑफ y। ये होता है कॉची-श्वार्ज इनइक्वालिटीज, ये, ठीक। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात आती है, द अबव inequality will be equality if and only if x and y are linearly डिपेंडेंट। ये पूरी बात आपके बुक में लिखी हुई है कि ये जो इनइक्वालिटी है, इक्वल होगा कब, जब x और y हमारी ये क्या हो,
लीनियरली डिपेंडेंट हो, तो मीन्स अल्फा और बीटा यहाँ क्या होने चाहिए, लीनियरली डिपेंडेंट होने चाहिए, क्योंकि इक्वलिटी दिया हुआ है। तो देखो अल्फा एंड बीटा नॉन कोलिनियर वेक्टर, इनकरेक्ट। अल्फा एंड बीटा लीनियरली डिपेंडेंट इज करेक्ट, सीधा सीधा दिया है, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन क्या होंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। सिमिलर वे में ट्रायंगल इनइक्वलिटी भी है। ट्रायंगल इनइक्वलिटी क्या होती है, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। इसमें भी इक्वलिटी तभी होगी जब एक्स और वाई क्या हो, लीनियरली डिपेंडेंट। आप एग्जांपल से भी कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया, डायरेक्ट स्टेटमेंट था, सीधा सीधा। अभी ये क्वेश्चंस देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस इज अ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, इनमें से कौन सा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को सेटिस्फाई करेगा। आप इसमें से देख लो, इनर प्रोडक्ट स्पेस कौन सा बनाएगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस या फिर हिल्बर्ट स्पेस, इनमें से कौन सा है, तो L2 होगा। L2 को आप देख लो, तो इसमें से क्या ऑप्शन करेक्ट है, इसमें L2 का स्क्वायर दिया है, यही ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, बाकी करेक्ट होंगे, बाकी सारे क्या हैं, इनकरेक्ट होंगे। सीधा डायरेक्ट था स्टेटमेंट, L2 बनाएगा। अब ये क्वेश्चन है, ये भी लीनियर अलजेब्रा है, एक बार आप ट्राई करो इस क्वेश्चंस को, फिर मैं आगे देखता हूं इसमें से क्या करना। ठीक है, आपने ट्राई किया इसको, इसमें से क्या कर रहे हो आप, ऑप्शंस को देख लो, टी क्यूब चाहिए हमें एक ऑप्शन में, ऑप्शन सी में क्या चाहिए, टी क्यूब, और हमारे पास टी स्क्वायर माइनस टी प्लस आई इज इक्वल टू 0 है, तो आप क्या करो, टी का मल्टीप्लाई कर दो, टी स्क्वायर इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस आई इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस टी इज इक्वल टू 0, यहाँ से टी क्यूब इज इक्वल टू निकालोगे तो टी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, माइनस टी आएगा, माइनस टी। अब यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू, टी स्क्वायर माइनस टी की वैल्यू निकालोगे, टी स्क्वायर माइनस टी इधर चले जाएगा तो हो जाएगा माइनस आई, यहाँ रखोगे ये बन जाएगा टी क्यू इज इक्वल टू माइनस आई, इसको इधर भी डालो, टी क्यू प्लस आई इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, सही सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए। अब रही बात कि आपको मान लो समझ नहीं आया तो आप क्या एग्जाम्पल कैसे सोचोगे, एग्जाम्पल ऐसे इसको कैसे क्रिएट करोगे कि ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाए। एग्जाम्पल यहीं से बनाना, यहां से सोचो मैट्रिक्स, कैसे सोचोगे, एक ऐसी मैट्रिक्स सोचो जिसका ट्रेस क्या हो, -1 हो, और डिटरमिनेंट क्या हो, 1 हो, क्योंकि ये वाली जो एंट्री आती है यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ये क्या होती है, ट्रेस, और ये वाली एंट्री क्या होती है, डिटरमिनेंट होती है। ठीक, ये वाली एंट्री क्या होती है, डिटरमिनेंट। क्या होता है तरीका, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए 2x2 की मैट्रिक्स के लिए ना, ट्रेस ऑफ ए एक्स प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अब एक ऐसी मैट्रिक्स सोचना है, जैसे देखो ए, मैं यहां क्या ले लिया 1, यहां 0 ले लो, यहां 1 ले लो, यहां 1, यहां क्या ले लो -1। ये आप जब मैट्रिक्स ए लोगे तो टी की वैल्यू आप ले लोगे 0, 1, -1 एंड 1, तो इसको क्या करेगी, इसको सेटिस्फाई करेगी, और यहां से आप सारे ऑप्शंस को क्या कर दोगे, डिस्कार्ड कर दोगे। ठीक है, कैसे सोचना है, कैसे देखना है, देख लिए। आप इसको वेरीफाई करो कि यह मैट्रिक्स से काम कर रही है कि नहीं कर रही, आप इसको वेरीफाई करो कि ये मैट्रिक्स काम कर रही है इसमें कि नहीं, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस आई 0 हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने यहीं से इसको सोच के बनाया है, इसी से बनाया है। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑप्शन तो ये करेक्ट हो गया। यहां से देखोगे इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या होंगे, नॉट रियल आएगा, नॉट रियल आइगन वैल्यू आएंगी, तो ये वाला भी डिस्कार्ड हो जाएगा। टी माइनस आई इज इन्वर्टेबल हो रहा है, टी दिया है, माइनस आई कर दो, देखो इन्वर्टेबल आता है कि नहीं आता, टी इज इन्वर्टेबल, टी इज नॉट इन्वर्टेबल, तो दिख रहा है इन्वर्टेबल है, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट यहीं से देख के बता देना, क्योंकि डिटरमिनेंट यहाँ आता है, जो मैट्रिक्स बनेगी वो कैसी होगी, इन्वर्टेबल होगी। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मैंने इसको सॉल्व किया है, इसको वेरीफाई भी किया है, देख लो, टी स्क्वायर निकाला, टी निकाला, रखा, 0 आया, मतलब इस ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, देख लो एक बार, आपको भी ऐसे ही करना है, मतलब ये ऑप्शन एक एग्जाम्पल हमारे लिए काम करेगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन है, लेट a इज इक्वल टू 2 1 1 2 3 2 1 1 1 द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ a, तो आप इसको एक पैटर्न देखना, जो a दिया है 2 2 1 1 3 1 1 2 2, तो
हर एक रो को ऐड करोगे ना 2 2 4 5 3 2 5 4 4 5, तो इसका एक 5 इज एन आइगेन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए का 5 एक आइगेन वैल्यू बनेगी, क्योंकि हर एक रो अगर किसी भी मैट्रिक्स में रो और कॉलम का सम कोई एक कांस्टेंट नंबर आता है और कांस्टेंट नंबर सबका सेम है तो वह उसका आइगेन वैल्यू बनता है, एक रूल है। अब लार्जेस्ट आइगेन वैल्यू बोल रहा है सबसे बड़ी, तो क्या होता है सम ऑफ आइगेन वैल्यू जो होता है सम ऑफ आइगेन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होता है ट्रेस ऑफ ए होगा। तो ट्रेस इसका कितना है, 3 आइगेन वैल्यू होंगी इसकी, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, 3 आइगेन वैल्यू होंगी। और ट्रेस इसका कितना आएगा, इस डायगोनल इंटीज को सम कर दो, 3 2 5 2 7, तो एक आइगेन वैल्यू ऑफ 5 है, तो लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 इज इक्वल टू क्या आएगा 7, तो लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 इज इक्वल टू आएगा 7 माइनस 5, यानी लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। अब आप देखो एक आइगेन वैल्यू 5 है, बाकी दो आइगेन वैल्यू का सम कितना आ रहा है 2, तो सबसे बड़ी आइगेन वैल्यू क्या होगी, दिस इज अ 5। लार्जेस्ट आइगेन वैल्यू क्या मिलेगी 5, क्योंकि बाकी दो का सम, बाकी जो दो आइगेन वैल्यू आएंगी लेमडा 2 लेमडा 3, लेमडा 1 इज इक्वल टू मैंने 5 ले लिया है, बाकी दो आइगेन वैल्यू आएंगी लेमडा 2 और लेमडा 3, उनका सम कितना आएगा 2 आएगा, जो कि 5 से क्या होगा छोटा होगा, दोनों को मिला के 2 आ रहा है, समझ आ रहा है, इसलिए क्या होगा छोटा होगा, 5 करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या होंगे इनकरेक्ट होंगे, बाकी आइगेन वैल्यू तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये क्वेश्चंस को पढ़ो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप एक बेहतर तरीके से सोचो और करने का प्रयास करो। ठीक है, एक बार इसको ट्राई करो सब कोई। समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में जो ऑप्शंस हैं उसको आप पढ़ लो, डी एक्स वाई जो गिवन है, डी एक्स ए दिया है, डी एक्स ऑफ ए इज इक्वल टू इनफीमम ऑफ डी एक्स कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग कर रहा है ए से। अगर आप एग्जाम्पल से करना चाहो तो एग्जाम्पल से भी कर सकते हो, एक्स टी या मीट्रिक स्पेस दिया है और ए सबसेट ऑफ एक्स है, ए किसका है एक्स का सबसेट है, और फिर इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स डी ऑफ एक्स कॉमा ए बराबर क्या दिया है 0। तो आप इसमें से देखो इनफीमम ऑफ डी एक्स कॉमा ए बिलोंग टू ए बराबर क्या आ रहा है 0 दिया है, मतलब x और a के बीच का x कहां से एलिमेंट उठा रहे हो, x उठा रहे हो आप x से, फॉर ऑल x बिलोंग टू x, और a कहां बिलोंग कर रहा है a से। तो आप सोचो जो इनका इनफीमम आएगा, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का जो इनफीमम है वो क्या आ रहा है 0 दिया है, यानी दो नंबर्स एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, जब इनका डिस्टेंस निकालो वो 0 दे रहा है, मतलब अगर डिस्टेंस निकाला जाए दो नंबर्स के बीच का वो क्या आएगा 0 आएगा। आप कोई एग्जांपल सोचो, x कुछ r ले लो, x की वैल्यू आप क्या ले लो r ले लो, यानी रियल लाइन, और a कोई सेट सोचो, कोई सा भी सेट सोच लो आप, जो मर्जी आप ले सकते हो। a को मान लो मैंने q लिया, अगर आप कोई भी एलिमेंट q का उठाओगे, उनका अगर डिस्टेंस 0 होगा इनमें से, क्योंकि q से कोई एक एलिमेंट उठाओगे, a बिलोंग कर रहा है q से, और x फॉर ऑल x बिलोंग टू r, x कहां से उठा रहे हो r से। अब इनफीमम वैल्यू जो उठाओगे आप d x कॉमा a सच दैट a बिलोंग कर रहा है q से इज इक्वल टू 0, होगा कि नहीं होगा। कोई भी एलिमेंट उठाओ, जैसे मान लो मैं क्या करता हूं, ये हमारा पूरा r है, q का कोई एक एलिमेंट उठाया जैसे 1, अब इसका जो इनफीमम 0 होगा, यानी x की वैल्यू मान लो आप लेते हो कुछ a की वैल्यू मान लो आपने लिया, a इज इक्वल टू क्या ले लिया
1 लिया, ठीक। इस क्यू के एग्जांपल में ए की वैल्यू जब 1 ले लोगे तो जैसे 1 लोगे तो 1 का जो डिस्टेंस निकालोगे, डिस्टेंस कहाँ, फॉर एवरी एक्स के साथ, और वो इन्फीमम होना चाहिए, इन्फीमम तो सबसे छोटा, तो 1 के क्लोजेस्ट क्या होगा, 1 ही होगा, डिस्टेंस क्या बन जाएगा 1 माइनस 0, तो मतलब जितना क्लोज हो सके उतने क्लोज चले जाओ, और फिर जब ए का क्लोजर आप लोगे यानी क्यू का क्लोजर लोगे तो क्या आएगा, आर आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, डेंस हो गया, ए क्या हो गया, ए इज डेंस इन एक्स, ए बराबर एक्स नहीं हुआ, ए इज क्लोज्ड, ए इज कॉम्पैक्ट, ए इज डेंस इन एक्स। और एक आध एग्जांपल देख लेता हूं मैं इसमें से, देखो एक और एग्जांपल देखो, जैसे x बराबर आप क्या ले लो, x बराबर 0,1 ले लो, और a बराबर क्या लो 0, ओपन 0 एंड 1। अगर आप निकालोगे इन्फीमम ऑफ डिस्टेंस x, a सच दैट a बिलोंग टू a, तो यहां से इसकी वैल्यू क्या होगी 0। अगर dx से 0 होगा, यहाँ a है, हाँ ठीक है, dx से अगर 0 होगा तो यहां से आपके पास दिख रहा है कि इन्फीमम 0 होगा, dx0 निकालोगे 0 आएगा, dx1 की वैल्यू निकालोगे तो भी 0 आएगा। यहां से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि a का क्लोजर जब लोगे 0,1 का क्लोजर आएगा, कितना आएगा क्लोज 0,1, तो a का क्लोजर किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल आ गया, ठीक। और इस ऑप्शन में देखोगे क्या है, a बराबर x, इनकरेक्ट, a इज क्लोज्ड, a हमारा क्लोज्ड है क्या, a हमारा क्लोज्ड है क्या, नहीं, a इज नॉट क्लोज्ड, ठीक, a क्लोज्ड नहीं है, ठीक, नॉट क्लोज्ड, a इज कॉम्पैक्ट, नॉट क्योंकि ओपन है, a इज डेंस इन x, x वैल्यू क्या है, इटसेल्फ डेंस है, खुद में डेंस है, डेंस की डेफिनेशन पिछले वाले में मैंने करवाई थी। तो बहुत सारे एग्जांपल सोच सकते हो, या फिर ऐसे सोचो कि इन्फीमम जो सेट का दिया है वो 0 के इक्वल दे रहा है, यानी इन्फीमम जो सेट दिया है वो 0 के इक्वल अगर दे रहा है तो मतलब एज क्लोज एज नंबर आ रहे हैं जिनका डिस्टेंस क्या हो रहा है 0 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो वो सेट खुद में क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा, जो भी आप x लोगे और जो भी उसका a लोगे तो उनके बीच का डिस्टेंस अगर निकालोगे तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करो तो देखो हो जाएगा। बहुत इजी है क्वेश्चंस, बस एक बार आप अच्छे से देखो और ट्राई करने की कोशिश करो, जो जो बोल रहा है वैसे ही निकालने की कोशिश करना। f ऑफ nx दिया है, लिख लो साइन nx अपॉन रूट n, तो क्या क्या निकालना था, पहले तो लिमिट निकालनी है, ऑप्शंस देख लेते हैं सही लिखे हैं सारे, ठीक है सही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं इसमें मॉड लगा लेता हूं, मॉड साइन nx अपॉन रूट n इज लेस देन इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट n, ये हमारा f ऑफ nx रहेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ nx इज इक्वल टू, इसी को हम लिमिटिंग फंक्शन f ऑफ x बोलते हैं, तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। कहीं पूछा है क्या, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी f ऑफ nx क्या बोला है पाई, इनकरेक्ट, f डैश तो ये fx है, f डैश ऑफ x निकालोगे तो क्या आएगा 0 आएगा, f डैश ऑफ x 0 निकालोगे और 0 पे वैल्यू क्या बोला है इनफाइनाइट, तो f डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से f डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या आएगा 0, यहाँ क्या बोला इनफाइनाइट, सी इज इनकरेक्ट। अब दो ऑप्शंस किस पे दिए हुए हैं, डैश पे दिए हुए हैं, तो f का डेरिवेटिव निकाल लो, f ऑफ n का डेरिवेटिव निकालो, f ऑफ n डैश ऑफ x, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा n cos, साइन का क्या है cos nx अपॉन रूट n, इसको लिख सकते हो रूट n इंटू रूट n cos nx अपॉन रूट n से रूट n कट जाएगा तो रूट n cos nx। अब ये आया एफ एन डैश एक्स, इसमें लिमिट लगा दो, लिमिट n टेंडिंग इन्फिनिटी एफ एन डैश ऑफ एक्स, इधर भी लिमिट लगाओगे n टेंडिंग इन्फिनिटी रूट n cos ऑफ nx, ये कहाँ चले जाएगा इनफाइनाइट पे चले जाएगा। और यहाँ क्या बोल रहा है कि एफ एन डैश एफ एक्स के इक्वल होगा, एफ डैश एक्स तो 0 है और वो क्या है इनफाइनाइट है, इनकरेक्ट, और ये किसके इक्वल हो जाएगा इनफाइनाइट के,
तो बी ऑप्शन इसका क्या आएगा, करेक्ट आएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे सीधे सीधे रहते हैं जिसको आप सीधा एज इट इज बना सकते हो, ठीक है। ठीक, देख पढ़ोगे ऑप्शंस को समझ में आएगा क्या बोला है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चंस को आप बनाओ, देखो पहले ये क्वेश्चंस हैं रैंक से रिलेटेड और यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस। बन गया, ट्राई कर लिए। देखो कुछ रिजल्ट हैं इसमें से, हम क्या करते हैं इसमें से एगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। वो क्या होता है, ये AX एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, AX इज इक्वल टू बी टाइप का जो मैट्रिक्स है, ये इससे मैट्रिक्स बनाएंगे। यहां से A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 3 5 7 3 -2 2 3 लेमडा। A आ गया, X की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 x2 x3, और B की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 8 म्यू। ठीक, ये हमारा लीनियर सिस्टम इक्वेशन है। अगर पहला केस हम निकालेंगे एगमेंटेड मैट्रिक्स, एगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगी, ए बी को साथ में रखूंगा। अगर मान लो पहला केस, अगर जो ये मैट्रिक्स बनाया मैं इसकी रैंक ऑफ एगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए मतलब मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल हो गया, नंबर ऑफ वेरिएबल, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। तो पहला केस समझ में आया, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा। दूसरा, अगर रैंक ऑफ अगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल है, एन मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल, यानी इसमें कितने वेरिएबल हैं, जैसे x1 x2 x3 तीन वेरिएबल हैं, यानी इसकी रैंक, दोनों की रैंक बराबर तो आई एगमेंटेड मैट्रिक्स और एक ही, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से क्या आई, लेस आई, कम आई। थर्ड केस, अगर रैंक ऑफ ए बी एगमेंटेड मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रैंक ए आ जाए, यानी इन दोनों की रैंक इक्वल नहीं आती, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा इसके पास, नो सॉल्यूशन। और सेकंड वाले केस में कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक, अगर रैंक क्या आई, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करे रखना है, इसी से क्वेश्चन होगा। मतलब कहने का सेंस हमारा ये हुआ कि अगर हम ए लिखें, ए की रैंक ऑफ ए बी नॉट इक्वल रैंक ऑफ ए आ जाए, इसके पास कैसा सोल्यूशन हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। और हमें नो सॉल्यूशन के बारे में ही क्वेश्चन पूछ रहा है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ नो सॉल्यूशन, तो लेमडा और म्यू की वैल्यू क्या होगी, 2 7 2 3 3 3। ठीक, देखो तो क्या है, ए हमारा था 2 7 2 3 3 3 5 -2 लेमडा, और बी हमारा है 9 8 म्यू। ठीक, तो अब क्या करते हैं, इसका एगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, ए बी क्या आएगा, 2 7 2 3 3 3 5 -2 लेमडा 9 8 म्यू। अब रैंक निकालना स्टार्ट करते हैं। तो आप क्या करो, ये वाला R3 है, R3 में चेंज कर दो, R3 - R1, इस वाले से इस वाले को क्या करो, 0 कर दो, क्योंकि यहाँ में डायगोनल में रैंक निकालने का मेथड पता है ना, डायगोनल के नीचे सारे 0 करने हैं। 2 3 5 और यहाँ 9 आ जाएगा, और यहाँ 7 3 -2 8, और ये 0 3 -3 0, ये आ जाएगा लेमडा -5, और ये आ जाएगा म्यू -9। अब क्या करो, R2 को 0 करो, तो R2 चेंज, R2 यानी 2R2 - 7R1,
ठीक, इज इक्वल टू आ जाएगा, रैंक जब निकालेंगे पहले वाले में कोई चेंज नहीं है 2 3 5 और इधर क्या रहेगा 9, लास्ट वाले में कोई चेंज नहीं रहेगा 0 0 लेमडा माइनस 5 और म्यू माइनस 9, इसमें करोगे तो 0 हो जाएगा, 2r2 6 6 माइनस 21, ठीक, और फिर 2r2 माइनस 4 माइनस 35, ठीक, और फिर इधर 2r2 16 माइनस 63, तो आप देखोगे तो यहां से आ जाएगा 2 0 0 3 माइनस 15 0 5, ये माइनस 4 है, माइनस 39 हो जाएगा, और ये लेमडा माइनस 5 और ये आ जाएगा 9 माइनस 47 और म्यू माइनस 9, ये आपके पास मैट्रिक्स अल्टीमेट आई। तब यहां से आप जब रैंक निकालोगे तो रैंक ऑफ नो सोल्यूशन बोला है, फॉर नो सोल्यूशन रैंक ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, रैंक ऑफ ए, अगर लेमडा की वैल्यू मैं क्या ले लेता हूं 5, इफ लेमडा इज इक्वल टू 5, ये लेमडा वैल्यू 5 ले लेता हूं तो रैंक ऑफ ए कितना आ जाएगा 2, इफ लेमडा इज नॉट इक्वल टू 5 रैंक ऑफ ए कितना आ जाएगा हमारा 3, ध्यान रखना लेमडा की वैल्यू अगर 5 लेते हो, अब अगर लेमडा की वैल्यू इफ लेमडा इज इक्वल टू 9 रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, सॉरी रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कितना आ जाएगा 2, इफ म्यू ये म्यू वाला वैल्यू ना, इफ म्यू इज नॉट इज इक्वल टू 9 रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कितना आ जाएगी 3। अब इसमें से देखो रैंक ऑफ 3 अगर हो गई दोनों की, इसकी रैंक 3 और इसकी भी रैंक 3, कब हो रही है जब म्यू नॉट इक्वल टू 9 है और लेमडा नॉट इक्वल टू 5 है, दोनों सेम हो जाएगा। इस केस में तो कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन, 3 3 के बराबर हो गया। अगर लेमडा की वैल्यू 5 ले लेता हूं तो रैंक इसकी कितनी आ जाएगी 2, और म्यू की वैल्यू 9 ले लेता हूं तो भी 2 हो जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है, तो लेमडा अगर 5 लूंगा तो म्यू कितना नॉट इक्वल 9 लेना पड़ेगा, लेमडा की वैल्यू मैं 5 लूं और म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 9 लूं, ये इसकी रैंक 2 होगी और इसकी रैंक 3 हो जाएगी। तो ऑप्शंस आप चेक करोगे तो लेमडा की वैल्यू 5, लेमडा की वैल्यू अगर 5 लो और म्यू की नॉट इक्वल टू 9 लो, हमेशा सिस्टम के पास कैसा आएगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा। ठीक है, आज इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग। देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए।